बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये एक माइक्रो क्लच है। इसको मैंने नीचे इसके जो पार्ट्स हैं सारे खोल के रखे हुए हैं। जो मेन इनर शाफ्ट है वो यहाँ से शुरू होती है, इसके साथ एक गियर लगा दीजिए। तो गियर के साथ आप दूसरी सी क्लैंप है, कुछ वाशर्स हैं। जो मेन असम्बली है वो एक कॉयल है, कॉपर की कॉयल पे मुश्तमिल होती है, जो कि बरकी मकनातीसियत पैदा करती है। जब इसे हम बिजली या इलेक्ट्रिकल पावर देते हैं तो इसमें बरकी मकनातीसियत आ जाती है। आगे चलते हैं तो कुछ वाशर्स होती हैं। जो दूसरा जो मेन कंपोनेंट है इस माइक्रो क्लच का, वो ये पार्ट है। इसमें एक आप देख रहे हैं एक नॉच बनी हुई है जो कि फिक्स होती है इसके अंदर। अब ये दो जिसे हम क्लच प्लेट कह लें, जो कि नॉर्मल मैकेनिकल इंजीनियरिंग में भी होती है, या अपनी ऑटोज़ गाड़ियों में भी इसी तरह की प्लेट्स होती हैं। कंस्ट्रक्शन में थोड़ी सी डिफरेंस वो आ सकता है, लेकिन ये जो नॉच है और ये वाली नॉच सुपर इम्पोज या एक दूसरे में आ जाती हैं, जिसकी वजह से इनर रॉड जो है, जो पावर ट्रांसमिशन करता है, ब्लॉक कर देती है। मैं बताता हूँ कैसे होता है। अब ये मेन गियर है इसका, और उसके बाद सारी असम्बली को बंद कर दिया जाता है। अब प्रिंसिपल ये है कि अब सिंपली इसमें इलेक्ट्रोमैग्नेटिक मैग्नेटिज्म जनरेट होती है, जिसकी वजह से जो ऑल आयरन कंपोनेंट हैं, जो लोहे के हैं कंपोनेंट्स, वो मकनातीसियत आ जाती है उसमें। एक दूसरे के साथ जितनी हमने पावर अप्लाई की हुई है उसके मुताबिक उसमें टेंशन जनरेट हो जाती है, या एक क़ुव्वत जनरेट हो जाती है, जिसकी वजह से ये साकिन रहते हैं सारे पुरसे। ये था इलेक्ट्रोमैग्नेटिक क्लच, उसका ऑपरेशन और उसके मुख्तलिफ पार्ट्स। अगर कोई सवाल है या कोई आपने कमेंट करना है तो प्लीज़ कमेंट कीजिए, मैं हाज़िर हूँ आपकी खिदमत में। चलें अब हम इसको बंद करते हैं। तो सबसे पहले ये वाली जो प्लेट है, इसके अंदर आ गई। उसके बाद हमने ये एक ख़ास किस्म की वाशर है जिसमें थोड़ी सी टेंशन और छोटा सा उबार आया हुआ है यहाँ पे, ये देखें। इसका मकसद ये है कि इस प्लेट को दबाए रखना, ये वाली प्लेट को दबाए रखना। इसको डालने के लिए आप ये देख रहे हैं कि इनर साइड में नॉचेस हैं जो कि यहाँ पे फिक्स होंगी। अब इसको डाल के हम थोड़ा सा घुमा देंगे यहाँ से, ताकि ये फिक्स हो जाए इसमें। ये यहाँ से इसकी नॉच को हमने यहाँ से इंसर्ट करके थोड़ा सा घुमा दिया है और मैक्सिमम पोजीशन पे जाके स्टॉप कर दिया। इसने ये जो आउटर गियर है और इनर क्लच प्लेट है, दोनों को इसने रोक के रखना है। अब हम आगे चलते हैं, दूसरी प्लेट को भी लगा देंगे इसके ऊपर ऐसे करके। ये अब हम कॉइल को फिक्स करते हैं।
तो ये असेंबली अब हो चुकी है। अब मैं इसको चेक करता हूँ। इन ऑफ स्टेट जब इसमें कोई बिजली नहीं गुजर रही होती तो ये फ्रीली मूव कर रहा है और इनर रॉड भी फ्रीली मूव कर रही हैं। आप देख सकते हैं कि अब ये दोनों गियर्स फ्रीली मूव कर रही हैं, लेकिन जो इनर रॉड है जिसमें पावर ट्रांसमिशन होती है वो जैम हो गया है, या जिसे कहते हैं कि क्लच इज़ एंगेज्ड। तो क्लच एंगेज हो गया है। तो ये था जी सिंपल प्रिंसिपल। पावर अप्लाई ऑफ करने के बाद आप ये देख सकते हैं कि ये क्लच एंगेज नहीं रहा और ये फ्रीली मूव कर रहा है। तो ये था सिंपल प्रिंसिपल। मिलते हैं अगली वीडियो में। ओके, अल्लाह हाफिज़।